and welcome to all of you once again in learning classes Blue Bells Evergreen Academy ताजपुर बहराइच में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज सिंटैक्स पार्ट 5 आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि उसमें का एक एक पार्ट आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोशिश यही है कि सिंटैक्स का यानी सेंटेंस करेक्शन का एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। ओके, इसीलिए पॉइंटली हम आपके सामने हर पार्ट में लेकर आ रहे हैं, वरना एक भी पार्ट में भी बताना संभव था, लेकिन हर एक पॉइंट को आपके सामने दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए एक एक पॉइंट को देखना है, एक एक फैक्ट्स को समझना उसमें। ओके, तो ये हेडिंग हमने दिया है सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशनल सेंटेंसेस काल्पनिक, कोई हम कल्पना करें, है ना। जैसे अभी हम कल्पना कर रहे हैं कि काश, कोई लड़का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई लड़का कहा काश अंबानी मेरे पिता होते, और जब कहते हैं काश तो उसके लगाते हैं आई विश, है ना। काश अंबानी। अच्छा, सपोजिशनल में क्या होता है, ये विश, इफ, एज इफ, एज दो, इन्हीं से सेंटेंसेस लगभग स्टार्ट होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा विश, एज इफ और विश का यूज होता है। ओके, ध्यान देना। जैसे कहा काश अंबानी मेरे पिता होते, तो यहां लिखेंगे आई विश अंबानी। ओके, माई फादर। हमने एक चीज दिया यहां देखिएगा, में वर का यूज होता है। सपोजिशनल सेंटेंसेस में वर का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। आई विश अंबानी वर माई फादर। अब देख रहे हैं ना, सिंगुलर है अंबानी, है तो अंबानी एक ही। काल्पनिक हमने बताया ना, सपोजिशनल। काल्पनिक में अगर ऐसा है तो वहां पर आप चाहे अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, कोई भी हो, वहां पर आप वर ही यूज करेंगे, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल आपका एज इफ का दे रहे हैं। एज इफ ही टॉक्स कहते ना, ही टॉक्स, ऐसे बातें करता है एज ही, जैसे कि वो डीएम हो। ऐसे बात करता है जैसे कि वो डीएम हो, डीएम होने की कल्पना कर रहा है। सपोजिशनल है कि नहीं है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, वर, सॉरी वर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उसी का एक एग्जांपल मैंने और दिया है। देखिए, जब कोई भी स्टार होता है तो लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, कोई सेल्फी लेता है। ऐसे आप घूम रहे हैं, आपसे कोई बात भी करने वाला नहीं होता है, आपका हालचाल भी नहीं लेने वाला होता है कि आप किस कंडीशन में। लेकिन अगर आप स्टार से जहाँ जाएंगे लोगों की भीड़ होगी, हर जगह कोई सेल्फी लेगा, कोई सिग्नेचर लेगा आपका, है ना, कोई ऑटोग्राफ मांगे, कोई कुछ कहेगा, कुल मिला के हर व्यक्ति आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए तरसेगा। ओके, और जब ऐसे कंडीशन में हम किसी को देखते हैं तो क्या कहते हैं, काश मैं भी ये होता। सपोजिशनल, काल्पनिक। अब अगर ऐसी कोई जगह पे आपने शाहरुख खान को देखा तो देखा कि यहाँ से लगभग 500 मीटर तक की इस तरीके से घेराबंदी, लोग घेरे हुए कि मैं उनसे मिल ही नहीं सकता हूँ। आपके मन में आएगा काश मैं शाहरुख खान होता, है ना। तो उसके लिए क्या रहेगा, आई विश, काश, आई वर, आई विश आई वर शाहरुख खान, काश मैं शाहरुख खान होता। तो इस तरीके से देख लेना, सपोजिशनल कहीं भी आए, आंख बंद करके आप वर लगा दो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल में शर्त वाले जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य बोले थे, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं, इसमें बस ध्यान देना। कंडीशनल में सब्जेक्ट के अनुसार ही हम उसमें लगाएंगे। कंडीशनल में इसलिए बताया क्योंकि सपोजिशनल हमने बताया, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कंडीशनल जो होता है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। बस ये चीज ध्यान रखना इसमें कि अधिकतर अगर यहाँ एक कहीं पर अगर आधा सेंटेंस अगर आपको दिखे कि फ्यूचर में है,
तो आधा अधिकतर इंडेफिनिट नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। कंडीशन ये कर रहे हैं इफ यू कम टू स्कूल आई विल टीच यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम स्कूल आओगे, दोनों पे कार है, अगर तुम स्कूल आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। कंडीशन रखें तो दोनों जगह आप विल यूज नहीं कर सकते, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। ओके, बस इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होंगे। ओके, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला आप लोग के सामने है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव किसी को बधाई देना हो, किसी की जय जयकार करनी हो, गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून, ये सब ऑप्टेटिव में आते हैं। ओके, तो ऑप्टेटिव में अच्छा सबसे पहले ये जानिए कि हमने बताया कि सिंटेक्स में सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यही रूल है और लास्ट तक चलेगा। लेकिन ये मैं आपको जो बताया था कि 5% जो बच रहे हैं ना, वो 5% मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक चीज़ में एक्सेप्शंस होते हैं और हर एक्सेप्शंस को भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक सब्जेक्ट का। ओके, तो याद रखना। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जानिए कैसे, ऐसे छोटे से माध्यम से बताते हैं। जैसे मान लिया पिता है, अगर उनका नाम है कि रामदीन यादव, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी का नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक। उनका लड़का क्या हो, मान लिया कोई भी है रमेश यादव, यानी बाप अगर यादव है तो लड़का भी यादव ही रहेगा। और यहाँ पे अगर पता चला लगा दिया रमेश मिश्रा, तो कहां से इतना लड़का रह गया, संबंध टूट जाएगा, लोग गलत निगाह से देखेंगे कि नहीं देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। चलिए ये तो अलग की बात है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर ऑपरेटिव में, इसको इसलिए बताया क्योंकि इसमें थोड़ा सा हटके है। गॉड, जानते हैं गॉड ईश्वर एक ही है ना, लेकिन यहाँ पे गॉड, ये देखिए ये ऑपरेटिव सेंटेंस की एक पहचान है। गॉड यहाँ पे क्या रहेगा, सेव या सेव्स। अब उसके अनुसार आप लगाएंगे, जैसे गॉड सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर क्या है, सेव्स, जिसमें यह सेव्स लगा रहता है वो सिंगुलर होता है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेकिन सेव, और सेव क्या है, प्लूरल है। याद रखना, एक फैक्ट और समझ लो, अगर नाउन में यस ईएस आईईएस लगा होता है, नाउन में यस ईएस आईईएस लगा होता है, तो नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन यही यस या यस अगर वर्ब में लगा हो, वर्ब में लगा हो, यही यस ईएस अगर वर्ब में लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। देखा फैक्ट, नाउन में अगर लगा हो तो नाउन प्लूरल हो जाता है, वर्ब में लगा हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। याद रखना। तो अगर यस एल लगा है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव का रूल है गॉड सेव किंग, है ना, गॉड सेव किंग। इसका अर्थ क्या हो, ईश्वर भगवान की रक्षा करे। ओके, लॉन्ग लिव किंग, राजा की जय हो, यहां क्या लगाएंगे, लिव लगाएंगे। ओके, यानी यहां सब्जेक्ट प्लूरल होने के सिंगुलर होने के बावजूद भी ऑप्टेटिव का रूल है, ऑप्टेटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी उसमें वर्ब प्लूरल यूज होगा। ओके, और वर्ब प्लूरल कब होगा, जब उसमें हम यस यस लगाएंगे तब होगा। यस यस हो गया, जो भी रूल हो, यानी कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करेंगे तभी वो प्लूरल सिंगुलर होगा, वरना जितने वर्ब होते हैं लगभग सभी वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इस बात को याद रखना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
यहाँ एक सेंटेंस शायद मैं गलत बोल गया हूँ। क्या कहे, ईश्वर राजा की रक्षा करे, ईश्वर भगवान की रक्षा, निकल गया, स्लिप ऑफ माय टंग। ईश्वर राजा की रक्षा करे, ओके, या ईश्वर राजा को बचाए, लंबी उम्र दे। अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। हमने बताया ना एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, तो पॉइंट हम लेके आ रहे हैं अब आपके सामने। एक चीज जानिए, कभी कहीं ये लिखा होता है सिंटेक्स में, खासकर इंटरमीडिएट में बच्चे होते हैं, क्योंकि इंटर में एग्जाम में सिंटेक्स आता है, हाई स्कूल में तो लगभग नहीं आता है। तो बहुत ही बारीकी गलतियां रहती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, नीड नॉट और डेयर नॉट लिखा होता है, यही नहीं है और भी कई वर्ड हैं, तो हम उसको गलत समझ लेते हैं। गलत बिल्कुल नहीं होता है, ये भी सही होता है। नीड के साथ नॉट, डेयर के साथ सीधे तुरंत नॉट सीधे आ जाता है, ओके। जबकि ऐसा होता है नॉट हमेशा कहीं ना कहीं अपने साथ में किसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आता है, लेकिन इसमें सीधे आ जाता है, तो ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके, यू डोंट नीड टू वरी, तब भी सही होगा। लेकिन अगर ये लिखा है यू डू नॉट, यू नीड नॉट टू वरी, तब भी ये सेंटेंस नहीं है। आई डेयर नॉट टू गो देयर, मतलब मेरे अंदर वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर आई डोंट डेयर टू गो देयर, ये भी सही होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में, ऐसे पोजीशन में कहीं लिखा हुआ है, तो ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, आगे आप लोगों के लिए देख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट करेक्शंस। बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने लेके आए। रूल आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ बहुत ही बारीकी उसमें अशुद्धियां होती है, उसके बारे में आपके सामने जिक्र करते हैं, ओके। ही इज फन टू रीड नॉवेल। अब इस आ जाता है ऐसे करेक्शन करने के लिए, दिमाग चक्कर खा जाता है कि कैसे सही होगा, इसमें कौन सी गलती ऐसे दिख रही है, ओके, दिख रही है। देखिए बहुत बारीकी, ही फंड के साथ हमेशा ऑफ आता है, फंड। और जब कभी कोई चीज ऑफ करके आए, ओके, किसी के साथ में, तो उसके आगे अगर वर्ब है तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा, सेट कर लेना है, ओके। फंड ऑफ रीडिंग नॉवेल, ओके, ही इज फंड ऑफ रीडिंग नॉवेल। अगला है he congratulated me for my birthday। यहां लिखेंगे he congratulated me, नो करेक्शन, एकदम सही है। लेकिन ये जो फॉर होता है किसी चीज को, किसी ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, तो वहां पे फॉर यूज नहीं होता है, वहां प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है, याद रखना, ठीक है। ऑन माई बर्थडे, यहां पर कहीं भी, चाहे बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, वहां पर ऑन यूज होगा, ना कि फॉर यूज होगा। फॉर अगर कहीं पे लगा है तो बिल्कुल गलत है, ओके। राम बीट्स हिम, सीधा उतार लेंगे, राम बीट्स हिम, नो करेक्शन। याद रखना, जब किसी चीज से, सिर्फ स्टिक छड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज से अगर मारने पीटने की बात आए तो उसको हम विद लगाएंगे वहां पर, ना कि बाय लगाएंगे, ओके। तो यहां होगा विद अ स्टिक, ओके। उम्मीद है कि ये लाइंस आपको समझ में आ रही है, पॉइंट जो है, एक पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले। ये सेंटेंस लिखा है ना, ईच ऑफ अस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, कहीं भी ईच ऑफ लगाओ, कहीं भी अगर ईच ऑफ लगाओ, इसमें बहुत पॉइंटली चीजें ध्यान देना, ओके। हमने बताया ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक यानी बात एक एक की हो रही है ना, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, पता था आपको, क्योंकि हमने बताया था कि ईच ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। और भी इसमें करेक्शन है, मेन करेक्शन वो है, इसको तो आप जानते ही थे कि ईच ऑफ के साथ हैज मतलब हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ईच ऑफ अस, बात आती है यहां पर। अब आप कह सकते हैं सर जब बात सिंगुलर की हो, एक कर रहा है वहां पर, तो यहां जो वर्ब है जब सिंगुलर आया है तो हिज लगा दिया, तो कौन सा गलत कर दिया, गलत कर दिया ना भाई। जब तक आप जो है काम फिनिश किया, एक एक ने फिनिश किया,
एक व्यक्ति ने फिनिश किया, तो बात यहाँ एक व्यक्ति की हो रही, इसीलिए सिंगुलर लगा। जब एक व्यक्ति काम फिनिश कर रहा है, तो जब काम फिनिश हुआ तो सभी व्यक्तियों ने तो फिनिश किया, यानी कई लोगों ने तो उसको फिनिश किया। नहीं समझे बात? जब प्रत्येक की हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कार्य फिनिश किया, जब कार्य फिनिश किया तो एक ने फिनिश किया, एक करके आया तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। और जब पूरा काम फिनिश हो गया तो उस काम को फिनिश करने के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया, यानी प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर प्लूरल जब होगा तो क्या यूज होगा? दियर यूज होगा। देखा फैक्ट, इसको बोलते हैं फैक्ट्स, हैं? इसको बाल में से खाल निकालना, उल्टा हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए और बढ़ते हैं जल्दी अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ देखिए। आई मेट हिम इन द वे, हमने बताया इन द वे कहीं यूज नहीं होगा, हमेशा इनकी जगह पे ऑन द वे, ऑन द जर्नी, ऑन द टूर। ओके, तो यहाँ पर इनकी गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है। ही इज इल फ्रॉम फीवर, आप जब भी एप्लीकेशन या कुछ लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। ओके, तो यहाँ पे इल नहीं होगा, यहाँ पे होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, इसी तरीके से आल्दो, ध्यान देना ये सब सेंटेंसेस ज्यादा आते हैं। आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। आल्दो के साथ एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आल्दो है तो यहाँ पर येट होगा ना कि बट होगा। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ओके, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, अगले एग्जांपल्स। 2 miles are not a long distance। अब आप यहाँ देख सकते हैं, कहेंगे माइल्स के साथ आर लग जाएगा, नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल एक हिसाब से देखा जाए तो फिक्स नहीं होता कि 1 माइल्स जाकर ये 1 माइल्स, यानी बहुत ही इसका घनिष्ठ संबंध होता है आपस में। इसको भी डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर हमेशा 2 माइल्स हो, 3 माइल्स हो, 10 माइल्स हो, हमेशा उसके साथ में इसका यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं, इसको आप समझ गए होंगे। ओके, एल्डर ब्रदर बोलते हैं। अच्छा, आपने बिग ब्रदर भी सुना होगा, बता देते हैं इसके बारे में। बिग ब्रदर ऐसे किसी को भी बड़ा भाई बोलेंगे, एक्चुअली मेरे बड़े भाई हैं। ओके, तो बोल सकते हो ही इज माई बिग ब्रदर। लेकिन जब बात अपने रियल ब्रदर की बात करने की आएगी, जिसमें ब्लड रिलेशन आपका होगा, जिससे खून से संबंध आपका होगा, एक कोख से अगर आपने जन्म लिया है, आप एल्डर ब्रदर ही यूज करेंगे, बिग ब्रदर यूज करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, एक हमने और दिया यहाँ पे, जल्दी समझ लेते हैं। प्रेफर, आई प्रेफर टी देन मिल्क। अच्छा, बोलने में ये बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, बोलने में तो कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होते हैं। आप हिंदी देखिए किस तरीके से बोलते हैं, जब बात बारी लिखने की आती है तो थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिंटैक्स में कभी भी देखिएगा, अपने आप विद्या में सर्च कर लीजिएगा, या कहीं आंसर अगर किसी चीज में दिया होगा उसमें सर्च कर लीजिएगा, जहाँ देन है अधिकतर जगहों पे वहां पर टू का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल में हम जरूर बताएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे जो पॉइंटली नॉलेज है इसका वो कहीं छूटने न पाए किसी से। ओके, थैंक यू।